आज के वीडियो में हम सूर्य और मंगल की युति का प्रभाव पढ़ेंगे, जानेंगे मूल ग्रंथों के आधार पर। वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में इस युति का क्या प्रभाव होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। ग्रहों की इस युति का फल समझने के लिए आपको ग्रहों के स्वरूप और स्वभाव की जानकारी होना आवश्यक है। तो यदि अभी आपने ग्रहों के स्वरूप और स्वभाव को नहीं समझा है तो ग्रहों के स्वरूप और स्वभाव का एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इसी नाम से है, तो आप उसको देख लीजिएगा। सारावली ग्रंथ में कल्याण वर्मा जी लिखते हैं, ओजस्वी साहसिको मूर्खो बल सत्व संयुतो अनृतवाक। कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं कि सूर्य और मंगल की युति से जातक ओजस्वी होता है। ओजस्वी क्यों होता है, उसका कारण क्या है? सूर्य और मंगल दोनों पित्त प्रकृति के ग्रह हैं, अग्नि प्रधान हैं, तो मजबूत आभा मंडल देते हैं, ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, जातक को निडर बनाते हैं। पित्त प्रकृति को धीमान शब्द है सूर्य के लिए और पित्त प्रकृति का शब्द प्रयोग हुआ है मंगल के लिए। तो दोनों क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं तो दोनों की युति से जातक ओजस्वी होता है। साहसिक, साहसी होता है। राजा का कारक है सूर्य, स्वयं राजा है। मंगल सेना नायक है, दोनों के पास बड़ा पद है। तो बड़ा पद क्यों है? साहसी होने के कारण ही है। इसको आप फिजिकल फॉर्म में समझेंगे तो सूर्य का जो शरीर है, नात्युच्यो चतुरस्र देह, खूब लंबा चौड़ा शरीर है पर बहुत लंबाई नहीं है। वही कुछ हाल मंगल का भी है, नात्युच्चो बहुत ऊंचा नहीं है और कमर का भाग थोड़ा पतला है, कृष्ण मध्य प्रदेश है। तो जब जातक का शरीर बलिष्ठ होगा, मन मजबूत होगा तो साहसी होगा ही। तो सूर्य और मंगल की युति से जातक साहसी होता है। मूर्खो, मूर्ख शब्द का प्रयोग आया है, जबकि हमने स्वभाव में पढ़ा पित्त प्रकृति को धीमान, सूर्य धैर्यवान है, बुद्धिमान है, और मंगल के लिए आया चपलोदार मूर्तिकः। तो चालाक और बुद्धिमान ग्रह मिलकर मूर्ख कैसे बना सकते? तो इस मूर्ख शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका मूल कारण है कि दोनों प्रचंड क्रोधी हैं, क्रोधाधिक, दोनों के अंदर क्रोध की अधिकता है, सूर्य के अंदर भी मंगल के अंदर भी। और आप जानते हैं कि क्रोध में व्यक्ति दूसरे की नहीं अपनी हानि करता है। तो जब भी सूर्य और मंगल की क्रोध की वृद्धि होगी तो जातक मूर्ख होगा। किस संदर्भ में? क्रोध में अपनी हानि करेगा। सामान्य रूप से जड़ बुद्धि मूर्ख बुद्धि का नहीं होगा, परंतु जब भी क्रोध में होगा तो अपनी हानि करेगा। तो यहाँ जो मूर्ख शब्द का प्रयोग है वो क्रोध के संबंध में है। बल सत्व संयुतो अनृतवाक, बल का कारक है मंगल, तीसरे भाव का, पराक्रम का कारक है। सूर्य चौड़ा शरीर देता है, तो सूर्य और मंगल की युति से बल की प्राप्ति होती है, पराक्रम की प्राप्ति होती है। अनृतवाक, झूठ बोलने वाला। तो सूर्य मूल रूप से सतोगुणी है, झूठ नहीं बोलता है, सत्य का कारक है। मंगल झूठ बोलता है। तमो गुण रतस्तु धरा कुमार, तमोगुणी है। और जैसे सूर्य देवालय में रहता है, मंदिर में रहता है, वैसे ही मंगल चोरों के घर में रहता है। तो मंगल उच्च का हो तो जातक सेना में रहेगा, शस्त्रागार में निवास करेगा, सैन्य क्षेत्र में निवास करेगा। मंगल पीड़ित हो तो अनृतवाक। सूर्य और मंगल की युति में जब भी मंगल की प्रधानता होगी तो हो सकता है कि जातक झूठ बोलने वाला होगा, प्रबल संभावनाएं हैं। ये झूठ का, अनृत का कारक मंगल है, सूर्य झूठ नहीं बोलता, ध्यान रखिएगा। पाप मतिर वध निरतो रवि कुजयो स्यात् प्रचंडश्च। अब एक बात समझिए, पाप मतिर वध निरतो, ये मूर्ख शब्द का भी प्रयोग मंगल की प्रधानता से है। अनृतवाक शब्द का प्रयोग भी मंगल की प्रधानता से संबंधित है। पाप मतिर शब्द का प्रयोग भी मंगल की प्रधानता से है और वध निरतो भी मंगल की प्रधानता है। पाठांतर में यहाँ वध निष्ठो भी प्रयोग हुआ है, तो उसका कारण है घात कुशल, साहसिकोपि घात कुशल। मंगल घात कुशल है, क्योंकि सेना में है, सेना नायक है। अब अगर वो बढ़िया स्ट्रेटजिस्ट नहीं होगा तो अपने पद का निर्वहन कैसे कर पाएगा? मंगल तमोगुणी है, आप जानते हैं। तो जब मंगल का प्रभाव बढ़ेगा सूर्य पर, मंगल की राशि हो, मंगल के स्थान में भाव पड़ रहा हो, तो यहाँ सूर्य का प्रभाव कम होगा
तो जातक दुष्ट बुद्धि का होगा। पापमतिर वधनिर्तो, अपने शत्रु की हानि करता है। मंगल कभी अपने लोगों की हानि नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। चपलोदार मूर्तिका, चालाक है परंतु उदार है। तो ये जो वध निर्तो शब्द का प्रयोग हुआ है कि किसी कुंडली में यदि सूर्य मंगल की युति है और ऐसे में उसका कोई शत्रु है तो उस शत्रु की हानि निश्चित है, क्योंकि मंगल के पास बातचीत करने की योजना नहीं है। उसका सीधे सीधे काम है कि भाई आप रिट्रीट करिए। मंगल का प्रभाव यही है कि जातक वाद विवाद के फेर में नहीं पड़ता। वो जो कम्युनिकेशन होता है दो शत्रु देशों के बीच में, वो बुध बृहस्पति इत्यादि के प्रभाव से होता है। मंगल का कार्य है युद्ध करिए, युद्ध से ही सारे निर्णय मंगल लेता है। तो यहाँ जब मंगल की प्रधानता होगी तो जातक अपने शत्रुओं की हानि करेगा। तो यहाँ वध निरतो और वधनिष्ठो शब्द का प्रयोग हुआ है। रवि कुजयो स्यात् प्रचंडश्च, सूर्य और मंगल की युति से जातक प्रचंड होता है। प्रचंड का अर्थ यहाँ कई प्रकार से लिया जाता है, जैसे निडर होता है, साहसी होता है, शत्रु पर प्रभावशाली होता है। छठे भाव का कारक है मंगल, आप जानते हैं, तीसरे भाव का भी कारक है। तो जब सूर्य और मंगल की युति होती है और अच्छे भावों में होती है तो जातक बहुत प्रतापी होता है, शत्रु पर हावी रहता है। ये कह रहे हैं कल्याण वर्मा जी सारावली ग्रंथ में। वैद्यनाथ जी कह रहे हैं कि जब मंगल के साथ सूर्य होता है सभौ में रबऊ, तो सूर्य का पापत्व बढ़ जाता है। मंगल तमोगुणी है तो यहाँ दोनों को मिलकर रजोगुण उत्पन्न होगा, सूर्य सतोगुणी है। तो यही इसी बात को वैद्यनाथ जी कहते हैं, जो बात सारावली में कल्याण वर्मा जी ने कही है। अब आपकी या किसी कुंडली में इसका क्या प्रभाव होगा, तो आइए समझते हैं। तो भाव के आधार पर आप समझेंगे तो जो संघर्ष वाले भाव हैं, तीसरे, छठे और 11वें भाव में ये युति अच्छी है। 10वें भाव में भी ये युति अच्छी है, अच्छा फल देगी। अब अगर आप लग्न के अनुसार पर समझेंगे तो आपको कारक और मारक का भेद समझना होगा। कारक और मारक का प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो जिन भी कुंडलियों में सूर्य मंगल कारक हैं वहाँ ये युति अच्छा फल देगी। कारक और मारक से ही सारे फल का निर्धारण होता है। मेष लग्न की कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में और धनु लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में, मीन लग्न की कुंडलियों में, इन 5 कुंडलियों में सूर्य और मंगल परस्पर कारक हैं। मीन में थोड़ा दोष सूर्य को लगता है और थोड़ा दोष मंगल को लगता है, थोड़ा उसका प्रभाव कम रह सकता है, परंतु इन 5 लग्नों में ये युति अच्छा फल देगी। अब ये केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में या त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देगी। इसका एक नियम यह है कि मंगल या सूर्य दोनों में से कोई नीच न हो। अब मेष लग्न की कुंडली में तो यहाँ सूर्य नीच का हो जाएगा, तो वहां अच्छा फल नहीं मिलेगा। इन 5 लग्नों में अच्छा फल मिलेगा। मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, यहाँ अच्छे फल नहीं मिलने वाले हैं। बारी आती है कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न में सूर्य यहाँ दूसरे भाव का स्वामी है और साहचर्य से फल देता है, तो वो दूसरे में नहीं बैठा हो, 7वें में नहीं बैठा हो और त्रिक स्थानों में न हो, तो सूर्य मंगल की युति का अच्छा फल है। तो लग्न के अनुसार और सामान्य रूप से हमने सूर्य और मंगल की युति का प्रभाव समझा। आने वाले वीडियो में हम सूर्य और बुध की युति का फल प्रभाव समझेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें। महादेव।